नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस का थियरी क्लास। तो आज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पांचवा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था। फॉरेन की के बारे में, कंपोजिट की के बारे में और मैपिंग कार्डिनलिटी। मैपिंग कार्डिनलिटी मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में हमने कवर किया था 1 to 1, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ये तीनों हमने कवर, चारों कवर कर लिया था कल के वीडियो में। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे देखें। और आज का एजेंडा जो है हमारा, कोड्स 12 रूल्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कोड्स रूल्स होता क्या है। डॉक्टर एडगर फ्रैंक कोड, ये नाम याद रखिएगा, कई बार पूछे जा चुके हैं, मे भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर एडगर फ्रैंक कोड ने 13 रूल्स दिए थे। टोटल 13 रूल्स दिए थे, जिन्हें की कोड्स 12 रूल्स कहा जाता है। जो कि 12 रूल्स इसलिए बोला जाता है कि जो रूल्स जीरो है वो नेग्लेजिबल है। यदि कोई डीबीएमएस इन रूल्स को फॉलो करता है तो उसे रिलेशनल डीबीएमएस मतलब यानी आरडीबीएमएस कहते हैं। कोड्स रूल्स जो है आरडीबीएमएस की पहचान तय करते हैं और डेटा की इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस व कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूल जीरो। रूल जीरो को फाउंडेशन रूल भी कहते हैं और बेस रूल भी कहते हैं। किसी भी डेटाबेस को डेटाबेस के रूप में, रिलेशनल सिस्टम के रूप में और मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में क्वालिफाई करना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी हम आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो डीबीएमएस के बारे में तो हम बता ही दिए, जिसमें कि हमारा जो है टेबल स्टोर होते हैं, स्ट्रक्चर स्टोर्ड होता है, डेटा स्टोर्ड होता है। और आर का मतलब रिलेशनल, मतलब रिलेटेड डेटा ही स्टोर होना चाहिए, रिलेटेड डेटा ही स्टोर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कि हमारा कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो उसमें सिर्फ बैंकिंग के रिलेटेड ही डेटा होगा, ना कि उसमें रेलवे का घुसेड़ देंगे। यदि रेलवे, कोई रेलवे सिस्टम है, कोई रेलवे बुकिंग सिस्टम है या तो रेल टिकट बुकिंग सिस्टम है, तो उसमें सिर्फ रेलवे का ही डेटा मौजूद होना चाहिए, रेलवे के रिलेटेड डेटा ही मौजूद होना चाहिए, ना कि उसमें बैंकिंग का घुसेड़ देंगे। तो उसमें जो है रिलेटेड डेटा, रूल जीरो यही कहता है कि सिर्फ इसमें रिलेटेड डेटा स्टोर्ड होनी चाहिए। सिस्टम को अपनी रिलेशनल फैसिलिटीज का उपयोग करके आरडीबीएमएस के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले रूल वन देखते हैं। रूल वन बोलता है इंफॉर्मेशन रूल। सबसे सस्ता और सबसे मतलब इजी रूल बोलते हैं। यानी हमारा डेटा स्टोर्ड होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ टेबल के फॉर्मेट में। टेबल के फॉर्मेट में, टेबल यानी रो और कॉलम के, रो एंड कॉलम के रूप में, सिर्फ और सिर्फ टेबल के फॉर्मेट में। रूल नंबर वन कहता है, इसको इंफॉर्मेशन रूल बोलते हैं। रूल नंबर टू क्या कहता है, डेटाबेस का पूरा एक्सेसिबल होना चाहिए, पूरा एक्सेस होना चाहिए। और प्रत्येक टेबल में एक प्राइमरी की होना ही होना चाहिए। टेबल का नाम, टेबल डेटाबेस का प्रत्येक इंडिविजुअल डेटा होना मौजूद होना चाहिए, टेबल का नाम होना चाहिए। ईच टेबल में प्राइमरी कीज होना चाहिए। और कॉलम के माध्यम से, कॉलम नेम के माध्यम से हम उसको लॉजिकली एक्सेस किया जा सकता है, उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। रूल थ्री, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। नल वैल्यूज का मतलब है कि हम डीबीएमएस फील्ड में, आरडीबीएमएस के प्रत्येक फील्ड में नल और एम्प्टी वैल्यू की परमिशन दी जानी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे डेटा मौजूद हुई हो, कुछ डेटा मिसिंग भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है और डेटा नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है। तो इस स्थिति में उस प्लेस पे हम फील्ड वैल्यू पे, फील्ड वैल्यू पे हम क्या यूज कर सकते हैं, नल। क्या यूज कर सकते हैं, नल। इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। रूल फोर, रूल फोर बोलता है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। कैटलॉग जैसे ही यदि कोर्स रूल में देखिएगा तो इसका मतलब यही होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, यानी मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा को क्या बोलते हैं, मेटा डेटा, मेटा डेटा बोलते हैं। प्रत्येक सिस्टम के पास एक ऑनलाइन रिलेशनल कैटलॉग होना चाहिए, मतलब एक ऐसा भी टेबल होना चाहिए जो कि डेटा के बारे में डेटा हो, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जिसको कि ऑथराइज्ड यूजर के लिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे यूजर क्वेरी के माध्यम से
ये जो मेटा डेटा है उसको एक्सेस किया जा सकता है। और ये जो है मेटा डेटा को भी, मेटा डेटा को भी किस फॉर्म में स्टोर होना चाहिए? ये भी हमारा टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होना चाहिए। रूल नंबर 5 कहता है डेटा सब लैंग्वेज रूल। डेटा सब लैंग्वेज रूल का मतलब सिस्टम में डेटा एक्सेस करने के लिए कम से कम एक रिलेशनल लैंग्वेज, रिलेशनल लैंग्वेज में आ जाता है हमारा एसक्यूएल आ जाता है, माई एसक्यूएल आ जाता है, और ओरेकल आ जाता है। मतलब कोई ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो कि लीनियर सिंटैक्स सपोर्ट करता हो, डीडीएल सपोर्ट करता हो, डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज सपोर्ट करता हो, डीएमएल सपोर्ट करता हो यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सपोर्ट करता हो। तो उसको बोलेंगे रूल 5, डेटा सब लैंग्वेज रूल। यानी एक तो होना चाहिए जिससे कि हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। रूल नंबर 6 बोलता है व्यू अपडेटिंग रूल। व्यू अपडेटिंग का मतलब हमारा जो एक्चुअल टेबल होता है, एक्चुअल टेबल जो होता है वो हमारा फिजिकली स्टोर्ड होता है, फिजिकली स्टोर्ड होता है। बट यदि हमारा व्यू की बात करें तो ये हमारा वर्चुअल टेबल होता है। क्या होता है? वर्चुअल टेबल होता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है लॉजिकली, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन लॉजिकली ये होता है। तो रूल नंबर 6 के अनुसार ये बोलता है कि यदि फिजिकल टेबल में चेंजेस होता है तो वो वर्चुअल लेवल में भी चेंजेस होना चाहिए, वर्चुअल टेबल में भी चेंजेस होना चाहिए। इस रूल के अनुसार जो है व्यूज को भी सिस्टम के द्वारा अपलोड अपडेट किया जा सकता है। रूल 7, हाई लेवल इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट किया जाना चाहिए। सिस्टम को इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशन को सेट लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए। ऑपरेशन में किसी एक रो को नहीं, किसी एक रो को नहीं, बल्कि सेट ऑफ रिट्रीवल रोज पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट का जो है हमारा डेटा है, हम पूरे के पूरे पे हम ऑपरेशन चला सकते हैं। इसमें ये बात कर रहा है, इंसर्ट कर सकते हैं, उस पे डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। रूल 8 कहता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जब भी हमारा इंटरनल लेवल, यानी इसको फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, जब भी स्टोरेज चेंज हो, डिस्क चेंज हो, या तो हमारी फाइल की लोकेशन चेंज हो, उस स्थिति में हमारा कंसेप्चुअल लेवल यानी लॉजिकल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लॉजिकल लेवल यानी टेबल पे, रिलेशनशिप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरह से रूल नंबर 9 बोलता है यदि डेटाबेस के लॉजिकल लेवल पे मॉडिफिकेशन किया जाए, यदि हमारा स्ट्रक्चर में या तो डेटा में कोई चेंजेस किया जाए, तो वो चेंजेस जो है हमारा व्यू लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और इसी को बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और लॉजिकल इंडिपेंडेंस को प्राप्त करना टफ होता है कंपेयर टू फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। रूल नंबर 10 कहता है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल का मतलब होता है कि हमारा जो कंस्ट्रेंट होता है, कंस्ट्रेंट में क्या क्या आ जाएगा? प्राइमरी की आ जाएगा, हमारा आ जाएगा नॉट नल यानी रिक्वायर्ड है, नॉट नल आ जाएगा, आ जाएगा कि यूनिक होना चाहिए। ये सब चीजें जहां हम यूज करेंगे, कंस्ट्रेंट करेंगे, इसको भी बोलता है कि एक टेबुलर फॉर्म में रखो, इसको भी एक टेबल के फॉर्मेट में रखो, कॉलम उसका कंस्ट्रेंट, ताकि जब भी कोई डेटा स्टोर करें तो इस टेबल को, इस कंस्ट्रेंट टेबल को सेटिस्फाई करना चाहिए। रिकॉर्ड इंसर्ट तभी होगा जब कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल। रूल नंबर 11 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल का मतलब हमारा डेटा कई डिस्क पे मौजूद हो सकता है, हमारा डेटा कई लोकेशन पे मौजूद हो सकता है, हमारा डेटा जो है अलग अलग सर्वर पर मौजूद हो सकता है, हम अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखे हैं। ये बातें यूजर को नहीं पता चलनी चाहिए। यूजर को सिर्फ उसके डेटा से मतलब होना चाहिए। मतलब हम जहां भी डेटा स्टोर करें वो यूजर को इनविजिबल होना चाहिए। यूजर को डेटा सिमलेसली, मतलब जैसा डिलीवर हो रहा है वैसा ही डिलीवर होना चाहिए। यूजर को यह पता नहीं होना चाहिए कि डेटा कितने सर्वर पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है।
रूल नंबर 12 कहता है नॉन सबवर्जन। नॉन सबवर्जन रूल क्या है? क्यों, जितना भी वहां हम जब यहाँ देखे थे इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल पे, तो वहां इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट था। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है या तो इंटीग्रिटी रूल जो है, वो लो लेवल लैंग्वेज के द्वारा यूज करके उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उस कंस्ट्रेंट को बाईपास नहीं किया जा सकता, उस कंस्ट्रेंट या तो इंटीग्रिटी रूल को बाईपास नहीं किया जा सकता है। यदि वो नॉट नल है, नॉट नल है, तो रिक्वायर्ड फील्ड है। रिक्वायर्ड मतलब देना ही होगा, नहीं दीजिएगा तो वहां नहीं होगा। और इस चीजों को लो लैंग्वेज के द्वारा जो है बाईपास नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, या तो बाईपास नहीं किया जा सकता। अब ये हमारा जो समराइजेशन है, इसको यदि पहले पढ़ लिए हैं होंगे, तो ये जो है डायरेक्टली आप एक बार देखेंगे, एक व्यू में देखेंगे तो सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगा। तो रूल 0 को क्या कहते हैं? फाउंडेशन रूल। ये क्या कहता है कि भैया रिलेटेड डेटा ही हमारा सिस्टम में होना चाहिए। सिस्टम मस्ट क्वालिफाई रिलेशनल लेवल, रिलेशनल डीबीएमएस मतलब रिलेटेड डेटा ही होना चाहिए। रूल नंबर 1 बोलता है इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन का मतलब भैया होना तो चाहिए टेबल फॉर्म में। टेबल यानी रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। गारंटीड एक्सेस रूल, एवरी डेटा मस्ट बी एक्सेसिबल यूजिंग प्राइमरी की और कॉलम। नल वैल्यूज, नल वैल्यू होना चाहिए, नल वैल्यू अलाउड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो मिसिंग डेटा के लिए, अननोन डेटा के लिए, या फिर नॉट एप्लीकेबल डेटा के लिए। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग, मेटा डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए, स्टोर्ड होना चाहिए, और क्वेरी लैंग्वेज के द्वारा इसको एक्सेस भी किया जा सके। डेटा सब लैंग्वेज यानी एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जिससे कि हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? एसक्यूएल हो जाएगा। जैसे में हमारा एसक्यूएल हो जाएगा, ओरेकल हो जाएगा, माई एसक्यूएल हो जाएगा। व्यू अपडेटिंग रूल में यदि हमारा फिजिकल टेबल यदि चेंजेस होता है, फिजिकल टेबल यदि चेंज होता है, तो उस स्थिति में व्यू शुड बी अपडेटेबल। हाई लेवल इंसर्ट एंड डिलीट लेवल में बोलता है कि ऑपरेशन सेट ऑफ रोज में कर सकते हैं। एक रोज के अलावा जो है मल्टीपल्स रोज, सेट ऑफ रोज पे भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, हम स्टोरेज में चेंज करें या तो सर्वर पे चेंज करें, उससे हमारा जो है लॉजिकल लेवल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है कि भैया हम कुछ भी करें, लॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज करें, कंस्ट्रेंट चेंज करें, या तो हम जो है उसका डेटा चेंज करें, ये व्यूज पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस क्या कहता है? ये बोलता है कंस्ट्रेंट शुड स्टोर इन कैटलॉग, ये भी एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, ताकि डेटा इंसर्ट होने से पहले जो है सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर पाए। और फिर बाद में क्या हो जाएगा हमारा? बाद में हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंस लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इनविजिबल होना चाहिए, हमारा किस किस सर्वर पे अपलोड है इसकी जानकारी यूजर को नहीं होनी चाहिए। नॉन सबवर्जन रूल यानी लोअर लैंग्वेज का उपयोग करके डेटाबेस की इंटीग्रिटी रूल और कंस्ट्रेंट को बाईपास नहीं किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तो कर ही दीजिएगा, और शेयर करना। यदि आपका कोई दोस्त कंप्यूटर साइंस टीआरई 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक सीखते रहिए।